हेलो दोस्तों, आपको पता है हम लोग 99% टाइम जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का अकाउंटिंग होता है ना वो बहुत गलत करते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। सो इंड एस 109 और 116 में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का अकाउंटिंग है वो इस तरह से स्पेसिफाई किया है कि आपने जो डिपॉजिट दी है रेंटल के लिए वो एक्चुअली फाइनेंशियल एसेट है। ओके, जो आपको एंड ऑफ द लीज टर्म वापस मिल जाएगी, बट इसके ऊपर मोस्टली कभी भी इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इस केस में क्या ये फाइनेंशियल एसेट को अमोर्टाइज कॉस्ट पे जब आप अकाउंट करते हो, जो आई एफ आर एस 9 और इंड एस 109 स्पेसिफाई करता है, क्या उसका अकाउंटिंग आप उसको फेस वैल्यू पे करोगे, सेम कैरिंग अमाउंट रखोगे, तो वो गलत है। क्योंकि इसका अकाउंटिंग इस तरह से होता है कि आपको उसको डिस्काउंट करना है एक जो मार्केट इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर। सो जब आप उसको डिस्काउंट करोगे तो उसके ऊपर डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि जो आपका असेट है वो बहुत कम अमाउंट पे रिकॉग्नाइज होगा, जो आपने पेमेंट किया है वो ज़्यादा होगा। तो ये जो डिफरेंस है उसका अकाउंटिंग कैसे होता है। सो इस केस में क्या होता है कि आपको उस डिफरेंस को राइट ऑफ यूज एसेट में ऐड करना है। ओके, सो आप क्या करोगे, लेट्स से आपने 100 रुपीज़ का एक सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है, जो आपको 5 ईयर्स के बाद रिटर्न मिलेगा और उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उसका प्रेजेंट वैल्यू लेट्स से अभी 65 निकल के आ रहा है। ओके, तो इस केस में जो 35 का डिफरेंस है वो आप लेके जाओगे राइट ऑफ यूज एसेट में। तो उसका अकाउंटिंग क्या होगा, आपने बैंक से तो 100 रुपीज़ दिए, तो क्रेडिट होगा बैंक विथ 100। 65 का आप सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट करोगे और 35 का जो डिफरेंस है वो आप राइट ऑफ यूज एसेट में ऐड करोगे, और फिर वो राइट ऑफ यूज एसेट अमाउंट डेप्रिसिएट होगा ओवर अ पीरियड ऑफ लीज। एंड एट द एंड ऑफ द लीज आप जब अनवाइंडिंग करोगे तो वो आप इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज करोगे पीएनएल में, और एट द एंड ऑफ द टेन्योर आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसका अमाउंट फेस वैल्यू जितना हो जाएगा और वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। आई होप आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता चला होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।